सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का हित करते हैं तो भला कैसे करते हैं। इस विषय पे मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके लिए उपस्थित हूँ। बहुत ही प्यारा प्रसंग है। कहते हैं कि एक भक्त जो है, जो अपनी पत्नी के साथ में भगवान शिव का अनन्य भक्त था, बड़े ही श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़ी निष्ठा से वो भगवान का निरंतर ही ध्यान, उनका पूजन अर्चन वंदन किया करता था। और गरीब ब्राह्मण होने के नाते और कोई आश्रय तो था नहीं उसके पास में, तो उसकी पत्नी जो है वो दूसरों के यहाँ जाया करती थी, उनके घर के जो है काम करती थी, और उससे जो उसे धन प्राप्त होता था उसी से वे संतोषी ब्राह्मण दोनों पति पत्नी अपना जीवन चलाते थे। सावन का महीना आया, पति ने संकल्प लिया, भगवान शिव के मंदिर का पुजारी के रूप में भी था और भक्त भी था। संकल्प लिया कि मैं इस पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का जब तक 108 बेल पत्र पे राम नाम लिख करके और भगवान का विधिवत उनका श्रृंगार और उनका अभिषेक कर नहीं लेता हूँ, चाहे सुबह से शाम हो जाए, मैं जल का ग्रहण नहीं करूँगा। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा के साथ में भगवान के उस जो है श्रावण के महीने में वह भक्त लगा तो कहते हैं कि उसने अपनी दिनचर्या में तनिक भी जो है हेर फेर नहीं की। प्रातः काल सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान इत्यादि से निवृत्त होना और वहाँ से फिर निकल करके भगवान शिव के मंदिर की पूरी साफ सफाई, वहाँ की स्वच्छता और उसके बाद बेल पत्रों का चयन करना, उस पर राम नाम लिख करके भगवान के उस विग्रह का जो है पूजन करना, उनका जो है अभिषेक करना और उनका श्रृंगार करना, उनका धूप दीप, उनकी आरती, उनका शयन, वो सारे जो है बड़े नियम से, बड़ी श्रद्धा से वह भक्त जो है उन सारे नियमों का पालन कर रहा था। कहते हैं वो क्रम को निरंतर रूप से उसने चलने दिया है, कहीं भी बीच में न तो विघ्न पड़ने पाया, न व्यवधान पड़ने पाया। समय का चक्र चलता गया और जब वो महीने सावन का महीना बीता और अंतिम दिन आया, तो कहते हैं कि भगवान शिव उसकी उस श्रद्धा को, उसकी निष्ठा को, उसकी भक्ति को, उसके समर्पण को देख करके माता पार्वती समेत बड़े प्रसन्न हुए और इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए अपना वेश बदल करके दोनों जो है भगवान शिव माता पार्वती के साथ में आए। और आने के बाद में माता ने कहा कि प्रभु, आपका ये भक्त, ये निरंतर इसने जो है आपकी बड़ी श्रद्धा के साथ में इस पूरे 1 माह तक आपकी पूजन की है और इसके घर में बड़ी विपन्नता है, बड़ी गरीबी है, आप क्यों नहीं इसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान ने कहा कि जरूर देवी, आपने जो कही है बात सत्य है और अब इसका जो है कल इसे शिवरात्रि का आखिरी दिन है और कल इसको जो है उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। जब माता पार्वती और भगवान शिव इस प्रसंग को कह रहे थे तो उनके बगल में ही एक जो है सेठ जी बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात को सुना कि जो पंडित जी हैं उनको एक बड़ा पूर्ण फल की जो है प्राप्ति होने वाली है, उनको जो है एक बड़ा लाभ होने वाला है जो प्रभु भगवान ईश्वर उनको देंगे। तो वो सेठ जी थोड़ा लोभी और थोड़ा सा जो है लालची स्वभाव के थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके किए गए इस कर्म को मैं खरीद लूं और मुझे इसका फल प्राप्त हो। दूसरे ही दिन सुबह उनके ब्राह्मण के घर पहुंचे और पहुंच करके पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपने इस जो पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का जो ध्यान, अभिषेक, पूजन, अर्चन, वंदन किया है, उसका जो पूर्ण फल होता है, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ। आप संकल्प लेकर के कहें कि मैं अपने इस किए गए कृत्य का पूर्ण फल मैं सेठ जी को प्रदान करता हूँ और इसके बदले में आपको 100 रुपये दे दूँगा। सेठ जी ने कहा कि मैं एक बार अपनी पत्नी से इस विषय में विचार विमर्श कर लूँ, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले एक बार अपनी पत्नी से ज़रूर जो है कहना चाहिए। उन्होंने अपनी श्रीमती जी से जा कर के वो सारी बात बताई कि देवी, वैसे तो खैर कोई नहीं, लेकिन एक सेठ जी अभी आए हुए हैं और उनका यही कहना है कि जो 1 महीने हमने भगवान शिव का पूजन अर्चन किया है, उसका जो पुण्य फल होता है वो 100 रुपये में उसे लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप संकल्प के साथ में इसे जो है
मुझे आप प्रदान करें। पत्नी ने कहा कि प्रभु, वैसे तो पुण्यों को बेचना नहीं चाहिए, और अपने घर में इतनी विपन्नता है, इतनी गरीबी है, अगर वो पैसे आ जाएंगे तो उससे कम से कम कुछ दिनों तक तो हम लोग ठीक तरह से भोजन इत्यादि रहन सहन अपना ठीक कर लेंगे, और शायद प्रभु हमारी इसी रूप में हमारी मदद करना चाह रहे हों। तो घर में आए हुए अतिथि का अथवा लक्ष्मी का हमें निरादर नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए। पत्नी को बात को सुन करके पंडित जी गए और सेठ जी से कहा कि ठीक है सेठ जी, हम अपने उस पुण्य को देने के लिए तैयार हैं। वो अंतिम दिन आ गया। सेठ जी ने सोचा कि आज तो इससे को भगवान के द्वारा कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, और जैसे ही वो बड़ी उपलब्धि को मैंने चूँकि खरीद लिया है, वो जैसे ही मिलेगी मैं उसको ले लूँगा, चाहे वो पैसे के रूप में मिले, कुछ भी मिले। और इतना कह करके वो सेठ जी वहीं बैठ गए, संकल्प करवा दिया, 100 रुपये दे दिए, वहीं बैठ गए। पुजारी जी अपना पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर के चले गए। अब वो इंतज़ार करने लगा कि आज की ही बात हुई थी जो है कि आज ही इस पुजारी को मिलने वाला है, तो मैं आज पूरी रात यहीं रहता हूँ। वह सुबह से लेकर के शाम तक वहीं रहा, उसी मंदिर में। उसने सोचा कि अभी तो रात्रि में हो सकता है कि भगवान कृपा करे। अब वहाँ से 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, ऐसे करते करते रात में 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। उसे लगा कि भगवान ने कही है बात तो ज़रूर बात सत्य होनी चाहिए, और अभी तक कुछ हुआ नहीं चमत्कार ऐसा कि हमें कोई बड़ा लाभ दिखाई पड़े। अब वो करते करते सुबह तक जो है वो खींच गया, और उसने जा कर के भगवान शिव के उस शिवलिंग को, उस विग्रह को देखा, और अपने दोनों हाथों से उनको जो है एक जोर से धक्का देते हुए जो है मारा, ऐसा धक्का सा। कहने लगे कि अब क्या इनके ऊपर भी विश्वास न किया जाए, ये भी झूठ बोलने लगे। और जब उसने ऐसा कह करके और जोर से उस प्रतिमा के ऊपर अपने दोनों हाथों को पटका, तो कहते हैं कि उसी क्षण उसके हाथ उस प्रतिमा से चिपक गए, उस शिवलिंग से जाकर के दोनों हाथ चिपक गए। और चिपक गए तो वो बहुत प्रयत्न किया, उसने बहुत प्रयास किया, परंतु वो हाथ वहाँ से छुड़ाए से छूटे ही नहीं। अब उसने सोचा कि महाराज ये तो मैंने खामखा एक जो है अपने सिर पे एक और वो ले लिया, मोल ले लिया, मुसीबत। कोई नहीं, अब जब कोई मदद करने वाला नहीं, मध्य रात्रि का समय, रात में 12 बजे, कोई आसपास नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, उसने कहा कोई नहीं, अब तो यहीं रात बिताना, सुबह जब कोई पुजारी इत्यादि आएंगे तो मदद करेंगे वो हमारी। ऐसा कह करके वो वहीं हाथ को वहीं चिपके चिपके वो वहीं पे उसके नींद आ गई, और वो सो भी गया। तो जब वो सोया तो उसको स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए, और उन्होंने कहा कि हे सेठ जी, आप यदि इससे मुक्त होना चाहते हैं तो कल सुबह अपने पुत्र के द्वारा इस पंडित जी को, ब्राह्मण को 50,000 रुपये आप अपने घर से ला करके इसको दीजिए, नहीं तो आप इसी प्रकार से चिपके रहेंगे, आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब जब वो सुबह हुआ, उसकी आँख खुली, तो वो सारे उसको याद थे कि उसको तो स्वप्न में ये बात भगवान ने कही थी। पुजारी जी आए तो पुजारी ने देखा और उसने कहा कि भैया सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इसमें प्रतिमा से क्यों चिपके हुए हैं। उसने अपनी पूरी घटना जो है वो बताई कह करके, और कहा कि आप ऐसा करें, मेरे पुत्र को जो है आप आवाज़ लगा करके मेरे घर से बुला करके लाइए, मैं उससे कहता हूँ कि वो मेरी तिजोरी से निकाल करके 50,000 रुपये ला करके आपको जब तक देगा नहीं तब तक मेरी इससे मुक्ति नहीं होगी। वैसा ही पंडित जी ने किया, उसके पुत्र को बुलाया, पुत्र ने आकर के पिता से मिला और जा कर के उनके कहे अनुसार उनकी तिजोरी से वो पैसे ला करके पंडित जी के हाथों में रखा, और कहते हैं जैसे ही ला करके रखा तो वो वहाँ से मुक्त भी हो गया, हाथ उसके वहीं खुल गए। उसने भगवान को वहीं दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से विदा हो गया। दोनों पंडित जी, पुजारी जी, उनकी पत्नी, वो भी प्रसन्न होकर के भगवान को जो है धन्यवाद किया। उसमें से कुछ पैसों को तो उन्होंने अपने पास रखा, शेष को उन्होंने लोकहित के लिए
जो है गरीबों में, असहायों में, पीड़ितों में उन्होंने उस पैसे को दान कर दिया। इधर माता पार्वती और भगवान शिव आपस में जो है मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि मैया कहने लगी, प्रभु आप भला किस प्रकार के जो है अवघड़दानी हैं, अपने भक्तों की भला इस प्रकार कोई मदद करता है। तो कहने लगे प्रभु कि देवी वैसे तो मैं जो है मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे तो यही है कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उन एक दूसरे भक्त से लेकर के और दूसरे भक्त को दे देता हूँ। तो इस पर मैया मुस्कुराई और कहा कि मेरे पास तो इस जो है व्रत तैया बिच्छू कातर के अलावा और क्या है। तो मित्रों, यह प्रसंग था जो दृष्टांत हम लोगों को शास्त्रों में कहीं ना कहीं श्रवण करने को मिलता है, आचार्यों के श्री मुख से श्रवण करने को मिलता है। कथाएं कोई सी भी हों पर उसके अंदर का जो मर्म है वो बड़ा रहस्य यह है कि भगवान यदि किसी की कोई मदद करना चाहते हैं साथियों, तो वो किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा, किसी अच्छे लोगों से आपकी मित्रता करवा देंगे, किसी अच्छे लोगों से आपकी भेंट करवा देंगे, और जिससे आपका जो है वो बिगड़ा काम सध जाएगा, आपको उन्नति के पथ दिखाई पड़ जाएंगे, आपको जीवन में आ रही अड़चनों से आपको जो है निजात मिल जाएगा। तो ये भगवान की लीला है कि वो किस प्रकार से अपने भक्तों को उनकी मदद करते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, आज का यह विषय भी आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना समझा है। यह प्रसंग यदि आप लोगों को अच्छा लगे, मार्मिक लगे, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को सादर प्रणाम।